दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर, क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर द्विघात समीकरण का आखिरी और 15 नंबर का सवाल लेके आया हूँ। इस सवाल में क्या दिया गया है, चलिए आइए पढ़ते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। हमें बताया गया है यदि द्विघातीय समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल -5 है तथा द्विघातीय समीकरण p ब्रैकेट x² प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस k बराबर 0 के मूल समान है, तो k का वैल्यू ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात कीजिए। अभी हमें क्या बता रहा है, इस इक्वेशन में दो समीकरण दिए गए हैं। कौन सा? 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 और दूसरा हमें क्या दिया गया है, p ब्रैकेट x² प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस k बराबर 0 पर हमें जो पहला समीकरण दिया गया है, हमें इसका एक मूल दिया गया है। क्या मूल दिया गया है? -5। ठीक है, आगे हमें क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि जो हमें दोनों समीकरण क्वेश्चन में है इसके मूल क्या है, समान है। ठीक है, तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जो हमारा इक्वेशन सेकंड है, इसमें जो k है अचर पर, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमें जो दिया गया है पहले वो लिखते हैं। दिया है, क्या दिया गया है हमें? 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0। यह हमें इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है। अभी क्या बताया गया है, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका मूल क्या है? -5। चलिए लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का एक मूल -5 है, तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, हम क्या x बराबर -5 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर जो इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 है, उसका एक मूल -5 है। तो हमारा उस इक्वेशन का एक मूल -5 है, तो जो मूल है उसको x की जगह पर रखेंगे तो वो समीकरण 1 को पूरी तरह संतुष्ट करेगा। चलिए आइए रखते हैं। तो हमारा 2 × -5² प्लस p -5 माइनस 15 बराबर 0 होगा। तो हमारा 2 × 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। माइनस का है तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस -5 p माइनस 15 बराबर 0। अभी 25 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है? 50 माइनस 5p माइनस 15 बराबर 0। 50 में से -15 गया तो क्या आता है? 35 माइनस का 5p बराबर 0 माइनस 5p को बराबर उधर ले जाते हैं, -35 बराबर p। ठीक है, तो 5 से 5 गया, -7 तो 35, तो p बराबर हमारा क्या आया? 7 आया। ठीक है, हमने इक्वेशन फर्स्ट में मूल का मान x बराबर -5 रख दिया। मूल क्या होता है? x की वैल्यू होती है, तो x की जगह x मूल क्या होता है हमारे? x की वैल्यू होती है। तो हमने जो इक्वेशन फर्स्ट दिया था, इक्वेशन फर्स्ट में -5 रखा, जिसके कारण हमें क्या, जो इक्वेशन फर्स्ट था इससे p की वैल्यू प्राप्त हो गई। अभी हम इक्वेशन सेकंड में चलते हैं तो हमारे को p की वैल्यू मिल गई। हमारे पास अभी क्या बोल रहा है, दोनों समीकरण के मूल समान है, तो इसमें भी हम x की जगह 5 रख सकते हैं। x की जगह 5 रखेंगे, हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या करना था? k की वैल्यू ज्ञात करनी थी। चलिए प्रश्नानुसार क्या बता रहा है कि जो हमारा इक्वेशन
2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 और हमारा px² प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है। तो हमारा मूल क्या है? -5। तो इक्वेशन px² प्लस x प्लस k बराबर 0 के लिए भी मूल x बराबर -5 होगा। मैंने क्या है लिखा? प्रश्नानुसार हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड के मूल समान है। तो हमारा इक्वेशन px² प्लस x प्लस k बराबर 0 के लिए मूल x बराबर -5 होगा, जो हमारा मूल x इक्वेशन सेकेंड को भी संतुष्ट करेगा। तो हमें इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू रखने पर, यहां तक सवाल समझ में आया? इसे मैं रब कर देता हूं। तो हमारा इक्वेशन क्या है? px² प्लस x प्लस k बराबर 0। अभी हमारा दोनों समीकरण के मूल समान है, तो इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर 5 रख सकते हैं। यहां मैं लिख देता हूं x बराबर -5 रखने पर, ठीक है। तो अभी हम रखते हैं। तो हमारा और p का वैल्यू हमारा क्या है? 7। तो हम यहां p बराबर 7 रखने पर p का वैल्यू हमारा 7 रख देते हैं। इनटू x हमारा क्या है? माइनस का 5² प्लस -5 ब्रैकेट क्लोज के बराबर 0। अभी 35 इंटू 25 माइनस 5 प्लस के बराबर 0 होगा। अभी 7 इंटू 20 प्लस के 25 में से 5 दिया तो क्या बचा? 20 बराबर 0। अब इसका गुणा करेंगे 7 या 120 में तो क्या आएगा? 140 प्लस के बराबर 0। अभी 140 को बराबर को ले जाते हैं, क्या आता है? माइनस का 140। यह हमारा आंसर हो गया। हमें क्या बताया गया था? मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यह k का मान आ गया। धन्यवाद।